किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि लगता है ज़िंदगी आज कुछ खफा है। चलिए छोड़िए साहब, कौन सी आज पहली दफ़ा है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपने टॉपिक वाइज मैराथन सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज हम बात करेंगे भारत के खनिज। पहला बिंदु तो आज का अपना ये होगा और दूसरा होगा परिवहन, जिसके अंदर जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, ये सारी की सारी जो अपनी टॉपिक से बिंदु है, प्रकरण है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला भारत के खनिज और दूसरा परिवहन। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वगैरह कभी कभार नहीं जाता है तो वहाँ पर लिंक है जो शेयर कर दिया जाता है। प्रारंभ करते हैं भारत के खनिज, यहाँ से सवालों का। पहला सवाल आज की सीरीज में, मुख्य रूप से खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। क्या उत्तर होगा? 3। नीचे आपने देख लिया होगा डिस्क्रिप्शन में, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक को फिर 2 भागों में, लौह और अलोह है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस खनिज संसाधन को सभ्यता की रीढ़ कहते हैं? सोना, लोहा, सीसा, जस्ता, पारा। उत्तर हो जाएगा ब। लोहा को खनिज संसाधन की, खनिज जो लोहा संसाधन अपना खनिज, इसको सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। व्याख्या में देखिए, वर्तमान में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वहीं भारत में लौह अयस्क के जो भंडार में है, उनमें कर्नाटक है जो प्रथम है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडार है, यूँ कह सकते हैं। इस्पात संयंत्र की, तो यहाँ पर है ये कि इस्पात संयंत्र की भात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला जो लोहा होता है वो ढलवां लोहा कहलाता है। अगला सवाल देखिए, मैग्नीज का उपयोग होता है फोटोग्राफी लवणों में, शुष्क बैक्टीरिया निर्माण में, शुष्क बैटरियां निर्माण में, माचिस व चमड़ा उद्योग में, या सभी में? तो उत्तर हो जाएगा अपना द। मैग्नीज का उपयोग है तो इन तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम चीज़ों के निर्माण में होता है। मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत है जो 6वें नंबर पर है। ठीक है, 6वें स्थान पर है। और भारत में मैग्नीज के संचित जो भंडार है, उनकी दृष्टि से देखें तो एमपी है, पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश। अगला है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का, लोहे का, जस्ते का, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम का है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। और भारत में सर्वाधिक जो भंडार है बॉक्साइट के, वो मिलते हैं उड़ीसा में। अगला सवाल है अपना, तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां, या फिर 11वां? उत्तर हो जाएगा द। तांबा उत्पादन के अंदर भारत का स्थान है 11वां अपना। फैक्ट की बात करें तो भारत में संचित भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार है झारखंड के अंदर है, भारत के अंदर, तांबे के। अगला सवाल है, सीसे का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, गैलेना, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा अपना, सीसे का प्रमुख अयस्क है इसके अंदर स। गैलेना है जो प्रमुख अयस्क है। व्याख्या में देख लीजिए इसकी, गैलेना जस्ते व चांदी के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त होता है ये। ठीक है, इनके साथ में। सीसा जस्ता में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और भारत में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है जो प्रथम है सीसा जस्ता के उत्पादन में। अगला सवाल देखिए, सोना खपत की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? उत्तर हो जाएगा ब, द्वितीय। और प्रमुख सोने की खानों की हम बात करें
तो कोलार व हट्टी कर्नाटक के अंदर ये अपने सोने की खाने हैं यहाँ पर। इन टॉपिक से जितने मैक्सिमम जो सवाल बन सकते हैं वो तमाम सवाल बनाए गए, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें आप। राजस्थान में चांदी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है बाड़मेर, जैसलमेर, राजसमंद या फिर उदयपुर। उत्तर हो जाएगा द उदयपुर। व्याख्या में देखिए, अभ्रक उत्पादन में, उत्पादन दृष्टि से भारत का 11वां स्थान है। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश है जो प्रथम पर है। हीरे की सबसे बड़ी मंडी मुंबई में है और भारत में पन्ना एमपी में मिलता है। ये कुछ और फैक्ट है जो ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है अपना, निम्न में से निम्न श्रेणी का कोयला है। निम्न श्रेणी का कोयला बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट। तो कौन सा है साहब? उत्तर हो जाएगा द लिग्नाइट। कोयले से जुड़े हुए फैक्ट देख लीजिए। इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। इसमें कार्बन मात्रा 40 से 45% होती है। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार मन्नारकुडी तमिलनाडु में है। ठीक है, और भारत का कोयले उत्पादन में तीसरा स्थान है अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो, जो कि 7.2% उत्पादन के साथ में है। अगला है अपना रूर ऑफ इंडिया, जहां कोयले के प्रचुर भंडार हैं, और यह स्थान कहाँ पर है? झारखंड में। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सही मिश्रण है। अब ये क्या है कि खनिज वाले हैं और आगे जो परिवहन वाला अपना टॉपिक है जिसमें जल परिवहन वगैरह, सड़क परिवहन, ये थोड़े आंकड़ों वाले सवाल हैं इनमें, फैक्ट वाले, तो ध्यान से देखिएगा इनको। हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सही मिश्रण है 70% तेल एवं 30% गैस, 80% तेल 20% गैस, या 60% तेल 40% गैस, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो सही मिश्रण हाइड्रोकार्बन का, उसमें 70% तेल और साथ में 30% गैस है जो मिलती है हमें। व्याख्या में देखिए आप, पेट्रोलियम जो है वो चट्टानी तेल है जो टर्शियरी युग की जलज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है हमें। वहीं पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। पूछ लिया जाए काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम और इससे जो बनने वाले उत्पाद हैं उनको क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। भारत में सबसे पहले 1889 ईस्वी में डिगबोई असम में पेट्रोलियम उत्पादन है जो शुरू हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वो है मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है ये। अगला फैक्ट देखिए, असम का नुमालीगढ़ परिष्करणशाला असम एक्वाड रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। मिलान करना है आपको, एक तरफ है परमाणु केंद्र और दूसरी साइड है राज्य, बताइए। तो यहाँ पर सभी सुमेलित किए हुए हैं। तो देखिए, जो कुडनकुलम परमाणु केंद्र है वो तमिलनाडु में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में, केगा जो है कर्नाटक में, कोटा है राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, और नरोरा है यूपी के अंदर। व्याख्या में देखिए, भारत में यूरेनियम धारवाड़ व आर्कियन श्रेणी की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम हेतु प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, जादूगोड़ा है जो झारखंड में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में है, यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है ये। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर भारत में। राजस्थान में यूरेनियम की हम बात करें तो भीलवाड़ा बूंदी में मिलता है।
अगला सवाल है अपना, थोरियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम स्थान है। व्याख्या में देखिए आप, भारत में मुख्यतः जो थोरियम है वो केरल में मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या में, बेरिल नामक खनिज से प्राप्त होता है। बेरियम का जो उपयोग है वो मिश्र धातु के निर्माण में, वायुयानों के कार्बोरेटर में और साइक्लोट्रॉन व विस्फोटक के अंदर बेरियम का जो प्रयोग है किया जाता है। अब हम बात करेंगे परिवहन की, और ये जो आंकड़े मिलेंगे आपको, ये जो रिपोर्ट है 31 मार्च 2019 की, यानी कि लेटेस्ट जो आंकड़े हैं परिवहन के वो मिलेंगे आपको। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हमारा ये प्रयास है, हमें ऐसा यकीन है, उम्मीद है कि आने वाली जो रीट की परीक्षा है उसके अंदर लगभग सवाल है जो आपको इस सीरीज से मिल जाएंगे। तो खोपड़ी में उतार लें इन सवालों को, जुड़े रहें और जोड़ते रहें। बात करते हैं परिवहन के अंदर। स्थल परिवहन के मुख्यतः प्रकार हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन, दोनों ही नहीं। तो साधारण सा सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा स, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों सम्मिलित है। व्याख्या देखिए, यहाँ आपको थोड़ा धैर्य रख के सुनना पड़ेगा, आंकड़े ज़्यादा हैं। देखिए व्याख्या में, वर्तमान में सड़क परिवहन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक जो सड़कें हैं, सड़कों व पक्की सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक सड़कों और पक्की सड़कों वाला वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। भारत में सड़क यातायात देश की कुल यातायात का 83% है, केवल सड़क यातायात ही। भारत में औसत सड़क घनत्व 142.6 किलोमीटर है ये। वहीं भारत का अधिकतम घनत्व वाला राज्य केरल है, 517 किलोमीटर। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 599 है। कुल लंबाई 1,32,500। तो कुल लंबाई कितनी इनकी? 1,32,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई में क्रम में बात करें, सर्वाधिक लंबाई क्रम में, तो महाराष्ट्र पहले, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान यहाँ पर है। महाराष्ट्र में 17.752 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 17,752 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 11,737 और राजस्थान में 10,342 किलोमीटर ये अपने राष्ट्रीय राजमार्ग है जो फैले हुए हैं। भारत में कुल सड़क नेटवर्क है 58.9 लाख किलोमीटर, 59.9 लाख किलोमीटर, 61.9 लाख किलोमीटर या फिर 62.9 लाख किलोमीटर। भारत में कुल सड़क नेटवर्क की बात है यहाँ पर। उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, व्याख्या में देखिए, NH 1.9% है नेशनल हाईवे, SH 2.9% है स्टेट हाईवे, DR 9% है यानी डिस्ट्रिक्ट रोड, VR 70% है यानी विलेज रोड, बाकी अन्य परियोजना व शहरी सड़कें हैं। साथियों, हमने पूरा प्रयास किया कि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ है जो प्रश्नों के रूप में डिटेल से बताएं, ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए आपका और कोई भी सवाल है जो इनसे बाहर नहीं जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो बहुत मेहनत लगी है इन सवालों के संकलन में, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा प्रयास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक व्हाट्सएप पे। अगला सवाल देखिए आप, राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? NHAI, SPWD, संसद या CPWD? उत्तर हो जाएगा
ए NHAI ये अपने राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करता है। स्टेट हाईवे का निर्माण और रखरखाव की हम बात करें तो वो SPWD करता है। जिला सड़कों की बात करें तो जिला परिषद व लोक निर्माण विभाग। व्याख्या में देखिए आप, सड़कों का सबसे कम घनत्व है जम्मू एंड कश्मीर में। देश में 1943 नागपुर योजना के तहत सड़क मार्ग को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अगला सवाल है अपना, भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सर्वाधिक लंबा NH44, NH27 EW, NH1, NH2। उत्तर हो जाएगा ब। व्याख्या में देखिए आप, इसकी जो लंबाई है किसकी, NH27 ईस्ट से वेस्ट EW की 4112 किलोमीटर है, जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर राजस्थान, MP, UP, बिहार, बंगाल होते हुए सिलचर असम में समाप्त होता है। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में 9300 फीट, इसका निर्माण प्रोजेक्ट हिमांग के तहत है जो हुआ है। आगे देखिए व्याख्या के अंदर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, 44 और 19 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड है जो कहा जाता है। आपने ये नाम हिस्ट्री के अंदर सुना होगा। इसमें देख लीजिए NH3, NH44 और NH19। पहले ग्रांड ट्रंक रोड का जो था इसके अंदर, उसमें NH1 व NH2 था। NH27 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे पूर्व पश्चिम का गलियारा भी कहा जाता है। NH27 की जो सर्वाधिक लंबाई है वो गुजरात में देखने को मिलती है, और वो कितनी है, 974 किलोमीटर। आगे देखिए, भारत का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इसकी लंबाई 3717 किलोमीटर है, जो 13 राज्यों को छूता है। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? जबलपुर, झांसी, दिल्ली, बेंगलुरु। उत्तर हो जाएगा ब, झांसी। व्याख्या में देखिए आप, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B और इसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर। यह राजमार्ग पश्चिम बंगाल से नेपाल बॉर्डर तक है। अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH5, NH6, NH4 या फिर NH7। उत्तर हो जाएगा स, NH4। पहले ये राजमार्ग जो है NH223 कहलाता था। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके अंदर कई राजमार्गों के नाम है जो परिवर्तित किए गए, तो आप ध्यान में रखिएगा। ऋषिकेश, देवप्रयाग, बद्रीनाथ से जाने वाला राजमार्ग NH7 है। वहीं आगे हम बात करें तो वह राजमार्ग जो राजस्थान में मरुस्थल तक जाता है, कौन सा? NH11, NH11। पहले इसका नाम क्या था? NH15। अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, बताइए। 5846 किलोमीटर, 6046, 3040 या फिर 2020, 2020। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए। और यह योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता राज्य बड़े नगरों को जोड़ती है। इस सवाल को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई 5846, और इस योजना के तहत कौन कौन से शामिल है? ये मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन राज्यों इन बड़े नगरों को जोड़ती है। भारत में सबसे ज़्यादा राज्य
राजमार्गों की जो लंबाई का क्रम है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। अगला सवाल देखिए, वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, NH1, NH2, NH40 या फिर NH66। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? उत्तर हो जाएगा द NH66। व्याख्या में देखिए आप, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भूपेन हजारिका नदी सेतु है, ठीक है। और इस नदी सेतु की जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। ये नदी सेतु लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। कौन सी? लोहित नदी। इस सेतु को ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है और यह सेतु असम को अरुणाचल से जोड़ता है। आगे और देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी सेतु जो निर्माणाधीन है, कच्ची दरगाह बिट्टूपुर सेतु बिहार में, और इसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है और ये गंगा नदी पर है। अगला सवाल है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी, अटल सुरंग, जोजिला सुरंग या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा चेनानी नासरी, और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये NH44 पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। वेस भारत की निर्माणाधीन सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग लद्दाख में है। इसकी लंबाई की हम बात करें तो 14.2 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी, निर्माणाधीन भी। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग अटल सुरंग लद्दाख में। ये तमाम फैक्ट है जो याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है आगरा लखनऊ, मुंबई पुणे, दिल्ली मेरठ या इनमें से कोई नहीं? इसमें देखिए, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है आगरा लखनऊ, मुंबई पुणे, दिल्ली मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना आगरा लखनऊ। देखिए, यह 6 लेन एक्सप्रेस वे है और 302 किलोमीटर। भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे की हम बात करें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे होगा, और भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे की हम बात करें दिल्ली मेरठ 14 लेन। अगला देखिए, भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से, कन्याकुमारी को श्रीनगर से, मुंबई को कोलकाता से या फिर मुंबई को दिल्ली से? उत्तर हो जाएगा अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 11, 12, 13 या फिर 7? क्या उत्तर हो जाएगा? 13 राज्यों से होकर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो गुजरती है। अगला सवाल है, इनमें से सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग है NH16, NH48, NH19 या NH4? तो इन 4 विकल्पों में से जो सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग है वो है NH48 और इसकी लंबाई है 2807। ये तो अपना सड़क से जुड़े हुए सवाल हो गए सारे के सारे। अब आगे देखिए, रेल परिवहन से अब हम बात करते हैं रेल परिवहन से जुड़े हुए सवालों की। इतनी देर हमने सड़क परिवहन के सवाल देखे, अब देखते हैं रेल परिवहन के। तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए आप। भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? उत्तर हो जाएगा
द चौथे स्थान पर। व्याख्या देखिए, भारतीय रेलवे जो जोनों की संख्या है वो है 18 जोन में विभक्त है तथा नया रेलवे जोन विशाखापट्टनम है तथा 73 डिवीज़न है। भारतीय रेलवे मार्ग कुल है 67,415 किलोमीटर। भारतीय विद्युतीकृत रेल मार्ग है 34,319 किलोमीटर। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 को पृथक कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस नियम को हटाकर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया है। अगला देखिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, तेन जम्मू एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या देखिए आप, यह जो ट्रेन है ये 4,286 किलोमीटर दूरी तय करती है जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक है। और भारत की सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन अंजनी एक्सप्रेस है, मात्र 3 किलोमीटर। भारतीय रेल पत्रिका है जिसका नाम रेलबंधु। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी में है जो 1.324 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा रेल पुल चिनाब नदी पर है जो 359 मीटर लंबा है जम्मू कश्मीर में। देश की प्रथम वातानुकूलित रेल यह है हावड़ा से धनबाद। अगला है अपना, रेल मार्ग में छोटी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 0.62 मीटर, 0.60 मीटर, 0.63 मीटर या फिर 0.61 मीटर। उत्तर हो जाएगा द 0.61 मीटर। व्याख्या में देखिए आप, भारत के कुल रेल मार्गों की लंबाई की हम बात करें तो 5.18% छोटी लाइनें हैं ये। मीटर गेज लाइनों की बात करें हम तो इनकी जो मध्य की दूरी है 1 मीटर होती है। बड़ी लाइन की बात करें तो इनके मध्य की दूरी होती है 1.676 मीटर। दिल्ली मेट्रो रेल के प्रणेता हैं ई श्रीधरन, श्रीकरण, श्री नारायण, श्री किशन। उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या में देखिए, जयपुर मेट्रो पहली बार 30 जून 2013 को मानसरोवर से चांदपोल 8.25 किलोमीटर जो चलाई गई और देश की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई से प्रारंभ हुई। भारत का सबसे लंबा ब्रिज की बात करें, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, केरल में इसकी लंबाई है 4.62 किलोमीटर। नेहरू सेतु रेल ब्रिज की बात करें बिहार में है। हेवलॉक ब्रिज की बात करें आंध्र प्रदेश में। पामबन ब्रिज की बात करें तमिलनाडु में। शरावती रेल ब्रिज की बात करें कर्नाटक में। ये तमाम फैक्ट है तो इनको भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम जल परिवहन के, यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं उनके। जल परिवहन के मुख्यतः भाग हैं 3, 4, 2 या 5। उत्तर हो जाएगा से। 2 भाग है, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। देखिए, आंतरिक जल परिवहन की अगर हम बात करें तो इसमें नदियाँ, नहरें व सकरी खाड़ियाँ आती है। और देश में आंतरिक जल परिवहन संपूर्ण परिवहन व्यवस्था का क्या है, मात्र 1% है। देश में आंतरिक जल मार्गों की लंबाई 20,000 किलोमीटर है, जिसमें से 14,500 किलोमीटर लंबी नौकागम्य नदियाँ व 5,000 किलोमीटर लंबी नौकागम्य नहरें हैं। भारतीय आंतरिक जल मार्ग का गठन 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1
कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया, सडिया से धुबरी, भद्राचलम से राजमुंद्री, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, इलाहाबाद से हल्दिया, और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, इसके अंतर्गत नदी तंत्र गंगा, भागीरथी और हुगली आता है। इसे 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। यह जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये जलमार्ग जो है यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड से होकर गुजरता है। आगे और फैक्ट देखिए, यह जलमार्ग 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो सदिया असम से धुबरी असम तक ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसकी लंबाई है 894 किलोमीटर, 893, 892 या फिर 891। उत्तर हो जाएगा द। व्याख्या में देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये केरल में है। ठीक है, और यह 8 मई 1993 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 यह 24 घंटे नौकायान, यहाँ पर 24 घंटे नौकायान सुविधा वाला ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की लंबाई है 1095, 1090, 1080 या फिर 1050 किलोमीटर। बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा? 1095। और इसकी घोषणा 25 नवंबर 2008 को की गई। यह गोदावरी व कृष्णा नदी में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं फैक्ट में। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 उड़ीसा, बंगाल में फैला हुआ है और घोषणा इसकी हुई थी 25 नवंबर 2008 को। बात करें समुद्री जल परिवहन के प्रमुख भाग हैं। तटीय जल परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, दोनों या दोनों ही नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर स, दोनों। फैक्ट देखिए आप तटीय जल परिवहन के, तो भारतीय तटीय रेखा की लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत में कुल बंदरगाहों की बात करें 212, जिनमें से 13 बड़े हैं और बाकी है जो 189 छोटे हैं, जिनमें से 78 सक्रिय बंदरगाह है। अगला सवाल अपना, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात, मुंबई, बंगाल, तमिलनाडु। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात में है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए आप, इसका जो निर्माण है 1930 में हुआ। यह कच्छ की खाड़ी में है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नया नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए, लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए आप अभी भी, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। व्यापार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला बंदरगाह है नवाज सेवा, जवाहरलाल बंदरगाह मुंबई, मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर, मर्म गोवा बंदरगाह, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ब। व्याख्या देखिए, इस बंदरगाह के जल की जो गहराई है 11 मीटर है। यह प्राकृतिक व सुरक्षित है। यहाँ चक्रवात व तूफान के समय भी जहाज खड़े रह सकते हैं। नहा व सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है निर्माण इसका 1989 में हुआ और ये देश का आधुनिकतम व सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। मर्म गोवा बंदरगाह की हम अगर बात करें तो ये जवारीय नदी पर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1887 में कर्नाटक में हुआ और यहाँ से कुंद्रेमुख की खान का लौह अयस्क निर्यात होता है। आगे देखिए, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची विलिंगटन द्वीप बंदरगाह को जो केरल में है, नहावासोव बंदरगाह को, कांडला बंदरगाह, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तर हो जाएगा ए। कोची विलिंगटन जो द्वीप बंदरगाह है केरल में, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। और यह क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी तटीय भाग के प्रमुख बंदरगाहों की अगर बात करें, भारत के पश्चिमी तटीय भाग के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें देखिए कांडला, मुंबई, न्हावा सेवा, मरमगोवा या मरमगोवा, मैंगलोर, कोची, ये सभी हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। पहले हमने देखे पश्चिमी तट के, अब देखिए पूर्वी तट के। कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, पारादीप, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन, या सभी। उत्तर हो जाएगा ये सभी के सभी। अगर आप ट्रिक देखते हैं पूर्वी तट की यहाँ पर, तो कर सकते हैं आप, रूप को तू चेन्नई की विशाल हल्दी में रंग दे, इस तरीके से बना सकते हैं आप। कोलकाता बंदरगाह की हम बात करें तो हुगली नदी बंगाल में, और यह देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। डायमंड हार्बर, पोताश्रे, कोलकाता में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? असम, बंगाल, तमिलनाडु या गोवा? बताइए। तो कहाँ पर है? बंगाल में। व्याख्या में देख लीजिए, इसका जो निर्माण है वो कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, और इससे पेट्रोलियम पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता है। अगला सवाल है अपना, मिलान करना आपको, एक तरफ बंदरगाह है और दूसरी तरफ है राज्य या स्थान। देखिए पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा में, सभी सम्मिलित है यहाँ पर। मैं बता देता हूँ आपको, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरन जो है तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह अपने तमिलनाडु में, एन्नोर जो है तमिलनाडु में, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में। आगे कुछ और फैक्ट है वो देखिए। विशाखापट्टनम बंदरगाह, इस बंदरगाह को जापान की सहायता से आधुनिक बनाया गया। विशाखापट्टनम बंदरगाह को किसकी सहायता से? जापान की सहायता से ये इसको मॉडर्न बनाया गया, आधुनिक बनाया गया है। और यह बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण तूफानों से सुरक्षित है। तूतीकोरन बंदरगाह की बात करें तो ये एक खुला बंदरगाह है। भटकल बंदरगाह की बात करें तो ये कर्नाटक में है। अगला सवाल देखिए, वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जो रेप मार्ग के नाम से जाना जाता है, स्वेज मार्ग, उत्तमाशा आंतरिक मार्ग, ऑस्ट्रेलीय मार्ग, या फिर सिंगापुर मार्ग? उत्तर हो जाएगा ब। फैक्ट देखिए आप, यह भारत को दक्षिण अमेरिका व दक्षिण अफ्रीका से जोड़ता है। स्वेज मार्ग की बात करें तो यह भारत को यूरोप व अमेरिकी देशों से जोड़ता है। स्वेज मार्ग भारत को किससे जोड़ता है? यूरोप व अमेरिकी कंट्रीज से। ऑस्ट्रेलियन मार्ग की हम बात करें तो इससे भारत ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से जुड़ता है, ऑस्ट्रेलियन मार्ग से। और आखिर में हम बात कर लेते हैं अब वायु परिवहन की। लगभग वीडियो अपना समाप्ति की ओर है। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ माना जाता है 1911 से, 1912 से, 1913 से, या फिर 1914 से? क्या उत्तर हो जाएगा? ए, 1911 से माना जाता है। व्याख्या में देखिए, जहां सर्वप्रथम इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान डाक सेवा शुरू की गई। ठीक है, आगे देखिए, 21 सितंबर 1919 को भारत में एयर बोर्ड की स्थापना हुई। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रथम विमानन से 1920 ईस्वी मुंबई कराची के मध्य चलाइए। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का जो गठन हुआ वो 1 अप्रैल 1995 को होता है। ब्राउन फील्ड परियोजना का जो संबंध है वो हवाई अड्डों के निर्माण से है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद एयरपोर्ट, और भारत का स्वच्छ एयरपोर्ट जो है फिलहाल की रिपोर्ट्स हैं वो है
कोलकाता का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने खनिज संसाधन देखे और परिवहन देखा। परिवहन में सड़क, जल, वायु, रेल, तमाम परिवहनों के सवाल देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार देख रहे हैं चैनल पर ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।